मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि पूरी मानव जाति अपने संघर्ष और कटने की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। हमें ये देख के दुख होता है कि मानवता अपने सर्वश्रेष्ठ मुकामों पर जानी चाहिए, उसकी जगह मानवता अपने निम्नतम स्तर पर जा रही है। तो हमें इन सब के लिए क्या करना होगा? मैं तो ये चाहूँगा या हमारे महानतम गुरुजन, संतजन और जो दार्शनिक हुए हैं, वो भी यही चाहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। जब तक हम ये अपने भीतर के द्वेष, निंदा, बुराई, अहंकार, रूढ़िवादिता, टांग खिंचाई और संकीर्ण मानसिकता को नहीं त्याग करेंगे या इनको नहीं छोड़ेंगे, हम अपने उच्चतम आयामों तक नहीं पहुंच सकेंगे। मित्रों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मानव जाति का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है मानव जाति को अपने उच्चतम आयामों तक ले जाना और उन्हें वहाँ तक बनाए रखना। ये आप सोच सकते हैं कि मानव जाति एक महानतम कार्य भी कर सकती है और एक निम्नतम कार्य भी कर सकती है। तो हमें जो कार्य करने में श्रेष्ठता हासिल होती हो या सृष्टि का सृजन होता हो या सृष्टि अपने पूरे जीव और मानव जाति के कार्यों को अच्छे तरीके से होते हुए देखकर झंकृत होती है प्रकृति और सृष्टि, तो हमें वो कार्य करने होंगे। हमें सबसे पहले अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निर्मित करना होगा। उसके बाद मानव जाति के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो पहले स्वयं पे ध्यान दीजिए, फिर अपने समाज के लिए और फिर अपने राष्ट्र के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ त्याग कीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मित्रों, आप जितना ज़्यादा बड़ा त्याग करेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। मानवता जब संकृत होती है या अपने असीम की ओर आगे बढ़ती है तो नई और मानव हित की परिकल्पनाएं परिलक्षित होती है। तो हम अपने कल्पनाओं के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से और साथ ही साथ अपनी सोच को श्रेष्ठ करके हम श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। मानव मात्र का कल्याण हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य क्या कर सकता है, ये सोच के हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते, लेकिन एक ही इंसान कुछ कार्यों की शुरुआत करके उसे सब तक समायोजित करता है और साथ ही साथ उसे सर्वसंकल्पित कार्य बनाता है और उसकी परियोजना बताता है। मानवता अपने महानतम कार्यों के लिए जानी जाती है और मैं तो चाहूँगा कि मानव जाति और पूरा मनुष्य जीवन दूसरों के उत्थान और उसके कल्याण के लिए समायोजित है, न कि स्वयं के लिए। महानतम कार्य करने के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके त्याग करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कोई लोग परेशान हैं, दुखी हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम उनकी मदद करें, साथ ही साथ उनके लिए प्रे करें। और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये उनके कर्मों का फल है। नहीं, मानवता इसके लिए कभी भी
आपको सज्जित नहीं करेगी। मानवता तो इसमें सुशोभित है कि आप मानव जीवन के लिए बलिदान दें, अपनी मानवता को उच्चतम आयामों तक ले जाने के लिए उसके लिए श्रेष्ठ कार्य करवाएं। श्रेष्ठ कार्य करने का एक ही तरीका है, आप अपने रूटीन कार्यों में एक सेवा का कार्य समायोजित कीजिए। प्रतिदिन मैं 1 घंटा मानवता के लिए या समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या कर सकता हूँ, धन से, समय से, या अपने पास जो मौजूद ज्ञान है उससे मैं कैसे मार्गदर्शित कर सकता हूँ, मानव जाति को कैसे नई दिशा प्रदान कर सकता हूँ। हमें मूल्य आधारित जीवन की ओर आगे बढ़ना होगा। कलयुग से सतयुग की ओर जाना होगा। इस कलयुग में सतयुग का निर्माण कर सकते हैं, सतयुग की जीवन जी सकते हैं। हम सोचते हैं कि सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। नहीं नहीं यार, ऐसे शब्दों का उपयोग मत कीजिए। हम इस कलयुग में रहकर भी सतयुग की जीवन जी सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। मानवता के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। अपने दैनिक लक्ष्यों में एक लक्ष्य और एडिट कर सकते हैं। वो लक्ष्य है सेवा का लक्ष्य, मानवता के उत्थान का लक्ष्य। और उसके उत्थान के लिए सिर्फ एक चीज पे हमें फोकस करना होगा, और वो चीज है वैचारिक उत्थान। जब तक हम वैचारिक उत्थान नहीं करेंगे या वैचारिक रूप से हम उन्नति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भले हमें भौतिक समृद्धि कितनी भी मिले, हम निम्न बने रहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि मित्रों, हमें भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक चारों पहियों में हवा बैलेंसिंग करनी होगी। मतलब कि अपने जीवन रूपी जो घड़ी है उसको बैलेंसिंग करना होगा। उसके लिए भौतिक मतलब धन भी होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए और सात्विक समृद्धि होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति दिखती नहीं है, इस पे चलना सहज कार्य नहीं है, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, महानतम कार्य है। और उसके साथ मानसिक, हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पे एक्साइट हो जाते हैं, एक दिन उच्चतम आयामों से निम्नतम बने जाते हैं। वो मतलब कि अपने शब्दों का बराबर उपयोग नहीं कर पाते हैं, कभी कभार तो हाथ भी उठा लेते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मित्रों, हमें अपनी मानसिक स्थिति को भी हमेशा सम रखना होगा। साथ ही साथ शारीरिक समरसता के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपना खान पान का ध्यान देना होगा। खाद्य पदार्थों के सात्विक उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उस पर भी अपना फोकस करना होगा। हमें अपनी पूरी दिनचर्या में भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक चारों पहियों पे कार्य करना होगा। तभी हम इस जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और जिस पॉइंट से मैंने शुरुआत की है कि हम कहाँ जा रहे हैं और अभी हमारा मानव जीवन और पूरी सृष्टि और पूरा जगत किस स्थिति में, उससे उसको बाहर निकालने के लिए हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं क्या हो रहा है, कहीं तख्ता पलट हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही है। और साथ ही साथ समाज में कितनी कुंठित मानसिकता है, उससे बाहर कैसे निकलें, उसके लिए एक ही है, अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जीवन में अध्यात्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए योग साधना का महत्तम उपयोग करना होगा, क्योंकि हम योग और साधना के जरिए ही अपने इस आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ पूरे जगत को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही साथ इन कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा, क्योंकि आप अच्छे कार्य करेंगे तो टांग खिंचाई वाले बहुत ज़्यादा होंगे। आज तक हमने देखा है कि जिन महानतम कार्य हुए, जिन लोगों ने, महापुरुषों ने, उनकी हमेशा टांग खिंचाई हुई थी। जो नहीं करने वाले उनका एक ही काम है, टिंगल उड़ाना और गॉसिप करना और उसकी गैर हाजिरी में उनकी बुराई करना। वो खुद तो जीवन में कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए उनके पास एक ही होता है, टिंगल, गॉसिप
मजाक उड़ाना। वो चाहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, कलयुग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी बातें करके वो अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्ति को हमारे सामने पेश करते हैं कि ये तो कलयुग है, यहाँ पे तो सब चलता है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मतलब कि उनकी आसुरी प्रवृत्ति है। वो नहीं चाहते कि मानव जीवन सम हो, समृद्ध हो, आगे बढ़े, मानव जीवन में कल्याण के भाव हो, मानवता अपने उच्चतम आयामों पर बनी रहे। और साथ ही साथ मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वयं पे फोकस कीजिए, स्व पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्व पे फोकस नहीं करेंगे आप दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो पहले स्व पे फोकस कीजिए, फिर परिवार का, फिर गांव, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि के लिए कार्य कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने श्रेष्ठतम कार्यों को करके ही श्रेष्ठतम जीवन का निर्माण कर सकते हैं। एक बात का अपने को विशेष ख्याल रखना होगा, और वो बात है अपने ग्रुप को मतलब चयनित करने में खास ध्यान रखिए कि आपका ग्रुप कैसा है, वैसे ही आप जीवन का निर्माण कर रहे हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। तो आज से एक बात का प्रण लीजिए कि मैं जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करूंगा, और जहाँ निंदा होगी वहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, और निंदा करने वालों की परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो भी सतमार्ग पे आए और अच्छे कार्य करें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करें, आध्यात्मिक कार्य करें। साथ ही साथ हर वो चीज़ लोगों को मिले जिनके वो मतलब हकदार हैं। क्योंकि हमें जीवन जो मिला है, मानव जीवन, ये समृद्धि के लिए मिला है, खुशहाली के लिए मिला है, प्रेम के लिए मिला है,